हर हर महादेव दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। और आज की वीडियो में मैं एक ऐसे प्रोसेस के बारे में बात करने वाली हूँ, ऐसे मेथड के बारे में बात करने वाली हूँ जिसको अगर आप फॉलो करते हो तो आप अपनी वाइब्रेशन को 1000 गुना इंक्रीज कर सकते हो, उससे भी कहीं ज़्यादा। और दोस्तों, अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करते हो, मैनिफेस्टेशन की जर्नी में हो, तो आपको पता ही होगा कि वाइब्रेशन को बढ़ाना कितना इम्पॉर्टेंट होता है। क्योंकि जब आप अपनी वाइब्रेशन को बढ़ाते हो तभी आप अपनी लाइफ में वो सारी चीज़ें मैनिफेस्ट कर पाते हो जो आप चाहते हो। तो इस प्रोसेस के बारे में मैं आगे डिस्कस करने वाली हूँ। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है, सो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और जो लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं हूँ संजना और आपका वेलकम है मेरे इस ब्यूटीफुल से अमेजिंग सी जर्नी में, जहाँ मैं अपने जीवन के अनुभव आप सबसे शेयर करती हूँ और करूँगी, जो आपको एक बेहतर, खुद से प्यार करने वाला इंसान बनाने में मदद करेगा और आपके ज़िंदगी के सफ़र को बहुत आसान बनाने में मदद करेगा। थैंक यू सो मच मेरे चैनल पे आने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत और बहुत धन्यवाद। हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे महादेव की कृपा आप पे हमेशा बनी रहे। अभी जो मैं बताने वाली हूँ उसकी इम्पोर्टेंट आपको तभी समझ में आएगी जब हम वाइब्रेशन के बारे में समझेंगे। आप सभी को पता है कि मैं, आप और इस दुनिया की हर एक चीज़ एनर्जी है। जो नहीं है वहाँ पे भी कुछ है और वहाँ पे जो है वो है ऊर्जा। ठीक है। सो साइंस के अकॉर्डिंग या फिजिक्स के अकॉर्डिंग हम सभी एनर्जी है और हम सब वाइब्रेशन है और हम सब की एक ना एक फ्रिक्वेंसी है। और हम हमारी लाइफ में वही मैनिफेस्ट करते हैं जिस वाइब्रेशन में हम होते हैं, जिस फ्रीक्वेंसी पे हम होते हैं। और दोस्तों, अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में है, मैनिफेस्टेशन की जर्नी में है, तो आप इस बात को बहुत अच्छे से बखूबी जानते होंगे कि हमारी वाइब्रेशन को बढ़ाना कितना इम्पॉर्टेंट होता है, कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है अपनी ऊर्जा को बढ़ाना और बैलेंस करना। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो आप जो मैनिफेस्ट करना चाहते हैं वो मैनिफेस्ट नहीं कर सकते हैं। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में और मैनिफेस्टेशन की जर्नी में सबसे ज़्यादा जो किसी के लिए, और मुझे लगता है हर किसी के लिए चैलेंजिंग होता है, वो होता है अपनी वाइब्रेशन को इंक्रीज करना। क्योंकि हमें पता ही नहीं होता है कि हम अपनी वाइब्रेशन को कैसे बढ़ाएं और अपनी वाइब्रेशन को बैलेंस कैसे करें। सो आई होप अब आप इस बात को समझ गए होंगे कि वाइब्रेशन को बढ़ाना, वाइब्रेशन को बैलेंस करना, अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लेके जाना कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अब हम उस प्रोसेस के बारे में बात करेंगे जिसका यूज़ करके आप अपनी वाइब्रेशन को 1000 गुना या उससे कहीं ज़्यादा बढ़ा सकते हो। सो इस प्रोसेस को समझाने के लिए मैं अपनी एक्सपीरियंस आप सबसे शेयर करूंगी। दोस्तों, मैं ना एक बहुत अच्छी प्रैक्टिशनर रही हूँ, अभी भी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करती हूँ और लॉ ऑफ अट्रैक्शन में जो भी प्रोसेस होता है अपनी वाइब्रेशन को बढ़ाने के लिए। तो मैं सुबह उठती थी, मेडिटेशन करती थी, पॉजिटिव एस्पेक्ट लिखती थी, एक्सरसाइज करती थी और ग्रैटिट्यूड करती थी। जो भी अच्छी चीज़ें मुझे करनी है अपनी ऊर्जा को बढ़ाने के लिए, वो मैं सब करती थी। सुबह उठ के नेचर में जाना, वॉक करना, उसके बाद बर्ड्स को देखना जो कि मुझे पसंद है, और बुक पढ़ना, ये सब कुछ करती थी। लेकिन इसको करने के बावजूद भी मैं ये देखती थी ना कि मेरा जो दिन है ना, मैं मतलब जिस हद तक मैं काम कर रही हूँ खुद पे, मैं अपनी वाइब्रेशन को उस हद तक ऊपर नहीं उठा पा रही हूँ। और मुझे समझ में नहीं आ पाता था कि मैं हो क्या रही है मेरे साथ, मैं कर क्या रही हूँ, मतलब मैं क्या ऐसा मिस्टेक कर रही हूँ जिसकी वजह से इतना कुछ करने के बावजूद भी मैं अपनी ऊर्जा को बढ़ा नहीं पा रही हूँ, अपनी वाइब्रेशन को इंक्रीज नहीं कर पा रही हूँ। सुबह से लेकर शाम तक और रात के 10 बजे तक तो मेरी हालत ख़राब हो जाती थी। मैं परेशान हो रही हूँ, रो रही हूँ कि कुछ भी नहीं हो रहा है। मैं फिर से अटैच हो जाती थी अपने डिज़ायर से कि क्या ही करूँ मैं, और दिमाग में एकदम ओवर थिंकिंग हो रही है, नहीं चाहते हुए भी मैं परेशान हो रही हूँ। और मुझे समझ में नहीं आ रही यार, मैं इतनी तो प्रैक्टिस कर रही हूँ, ये हो क्या रहा है मेरे साथ। और इस लूप में मैं बहुत दिनों तक फंसी रही और तब धीरे धीरे करके मैंने एनालिसिस करना शुरू किया अपने अंदर कि मैं क्या क्या करती हूँ, मैं क्या क्या ऐसा एक्टिविटी करती हूँ जिसको करके मुझे अच्छा या बुरा फील होता है। और तब मुझे समझ में आया ये महा गलती जो मैं कर रही थी, जो शायद आप लोग भी करते होंगे, कि रात को सोने से पहले फ़ोन देखना या किसी से बात करना
या कुछ दुखी भरी कहानी सुनना या परेशानी वाली कोई बात करना या किसी से चैट करना, फ़ोन देखना, बेसिकली ऐसी चीज़ें, ऐसी एक्टिविटी करना जिसको करके आपको बेकार सा एकदम बुरा सा फ़ील होता है। और मैं भी यही करती थी, रात को फ़ोन देखती थी, या तो फेसबुक देख रही हूँ या रील स्क्रॉल कर रही हूँ या कोई मूवी देख रही हूँ या कोई सीरियल देख रही हूँ। पहले की आदत बता रही हूँ, अभी तो बहुत टाइम हो गया इस चीज़ को छोड़े हुए। सो और रात को जब मैं ऐसा कर रही हूँ तो दिमाग में वही चीज़ें जा रही है, और दिमाग में जब वही चीज़ें जा रही है तो मैं उसी चीज़ के साथ सो रही हूँ। पूरा रात जो है ना, मेरा माइंड उसी चीज़ के बारे में सोच रहा है, और सुबह उठते ही मैं कितना अच्छा प्रोसेस क्यों ना कर लूँ, मैं जिस वाइब्रेशन के साथ सोती थी उसी वाइब्रेशन के साथ उठती थी। और फिर सुबह ही मुझे बुरा फील हो रहा है, सुबह में ही बेचैन होती थी मैं। तो सोचिए पूरा दिन कैसे जाएगा, रात कैसी जाएगी, और रात खराब तो सुबह खराब, और सुबह खराब तो पूरा दिन खराब जाता था मेरा, क्योंकि मैं यही वाली मिस्टेक करती थी। और इसकी वजह से मैं कितना भी कोशिश कर लूँ, मैं अपनी वाइब्रेशन को बढ़ा नहीं पाती थी, क्योंकि सुबह ही खराब जाती थी मेरी। दोस्तों, मुझे पता है कि आप में से बहुत सारे लोगों ने सुना होगा कि रात को कुछ अच्छा देख के सोना चाहिए, बुरा फील करके नहीं सोना चाहिए, बुरी चीज़ें नहीं देखनी चाहिए। लेकिन मैं आपको कोई कही सुनाई बात नहीं बता रही हूँ, मैंने इस चीज़ को खुद एक्सपीरियंस करा है, और तब उस एक्सपीरियंस बेसिस पे मैं आपको बता रही हूँ अभी। और जब मैंने इस आदत को चेंज करा, ये जो मेरी पुरानी वाली हैबिट थी, इसको चेंज करके मैंने एक नया प्रोसेस चूज़ किया कि अब जब मैं रात को सोऊंगी तो मैं कुछ अच्छा पढ़ के सोऊंगी, कुछ अच्छा लिख के सोऊंगी, कुछ अच्छा सुन के सोऊंगी, कुछ अच्छा महसूस करके सोऊंगी। और जब मैंने ऐसा करना शुरू किया, ट्रस्ट मी दोस्तों, मेरी वाइब्रेशन इतनी बड़ी, और अभी भी रात को एकदम मस्त मस्त सोती हूँ मैं, एकदम खुशी से चैन से सोती हूँ। सुबह भी उसी एनर्जी के साथ जगती हूँ, और सुबह उठते ही ऐसे स्माइल कर रही होती हूँ, और फिर पूरा दिन अच्छा जाता है, क्योंकि सुबह अच्छी जाती है मेरी, और शाम भी अच्छी जाती है, रात भी अच्छी जाती है, मज़ा आ जाता है, मतलब बहुत अच्छा लगता है। दोस्तों, कहने को ये बहुत एक छोटी सी चीज़ है, लेकिन बहुत पावरफुल है, और छोटी छोटी बदलाव करके ही तो अपनी ज़िंदगी के बड़े गोल तक पहुंचते हैं ना। सो क्या क्या नहीं करनी है ये तो मैंने बता ही दिया है, एक बार और बता देती हूँ कि फ़ोन नहीं देखना है, फ़ोन में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं देखनी है जिसको देख के आपको बुरा फील होता है, और किसी ऐसे इंसान से बात नहीं करना है जिससे बात करके आपको बेकार सा फील होता है, झगड़ा नहीं करना है रात को सोने से पहले, तो स्पेशली बिल्कुल भी नहीं करनी है, बहसबाजी नहीं करनी है जिससे आपका मूड ख़राब हो, और कोई चीज़ ऐसी पढ़नी नहीं है या कोई चीज़ ऐसे देखनी नहीं है और सुननी भी नहीं है जिससे आपको बुरा फील हो, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हो तो आप ऐसी फीलिंग के साथ सोते हो और आपके दिमाग में यही चलता है, और फिर यही चलता है तो सुबह ख़राब जाती है, सुबह उठते ही आपका मूड ख़राब ही रहता है, क्योंकि रात को ख़राब मूड के साथ सोए थे। चलो अब मैं ये भी बता देती हूँ कि मैं क्या करके सोती थी और क्या करके सोती हूँ, जिसकी वजह से मेरी वाइब्रेशन इतनी अच्छी रहती है, इतना अच्छा फील होते रहता है मुझे पूरा दिन, और ऐसे मेरी जो वाइब्रेशन है उसको मैं इंक्रीज़ करती रहती हूँ। सो रात को सोने से पहले मैं कुछ अच्छा लिख के सोती हूँ, जिससे पॉजिटिव एस्पेक्ट हो गया किसी चीज़ के बारे में, या किसी चीज़ को अप्रिशिएट करके सोती हूँ, या ग्रैटिट्यूड करके सोती हूँ, या कुछ अच्छा सा इमेजिनेशन करके सोती हूँ। अगर सिंपल वे में बताऊँ तो मैं बेटर फील करके सोती हूँ रात को सोने से पहले, जिससे ना उसी बेटर फीलिंग के साथ मैं सुबह में भी उठती हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैं पेड़ को अप्रिशिएट करती हूँ कि पेड़ कितने खूबसूरत होते हैं, पेड़ के पत्ते कितने खूबसूरत होते हैं, पेड़ पर जब बर्ड्स बैठते हैं वो कितनी प्यारी आवाज़ में गाती है, बर्ड्स कितनी खूबसूरत होती है, ये नेचर कितना खूबसूरत है, ये दुनिया कितनी खूबसूरत है, इसमें कितने पहाड़ है अच्छे अच्छे बड़े बड़े, कितनी सारी नदियाँ हैं, मुझे नदियाँ बहुत पसंद है, मुझे बीच बहुत पसंद है। तो इन सब पे मेरा कोई रेजिस्टेंस नहीं है, और इसको बोल के सोच के मुझे बड़ा अच्छा सा फील होता है, और इस हाई वाइब में सोती हूँ मैं, और सुबह भी मैं इसी हाई वाइब में जगती हूँ, और मुझे बहुत मज़ा आता है, मेरा पूरा दिन एकदम हाई वाइब में जाता है, मेरी वाइब्रेशन इंक्रीज़ होती रहती है, और यूनिवर्स मुझे और सारे मौके देता है जिससे और ज़्यादा बेटर फील होता है मुझे। सो दोस्तों, ये सिंपल सी प्रोसेस है, लेकिन बहुत ज़्यादा पावरफुल है, बहुत ज़्यादा।
अगर आप इसको फॉलो करते हो, अपने जीवन में अप्लाई करते हो, और मैं तो कहती हूँ कि आप ना ट्राई करना, आप ना 7 दिन तक रात को सोने से पहले खूब फ़ोन देखना, खूब जितना मन हो सके दुख भरी कहानी सुनना, और उन 7 दिनों में देखना आपकी ऊर्जा ऊपर उठती है या नीचे गिरती है, ठीक है? और फिर 7 दिन के बाद आप 7 दिन वो भी ट्राई करना जिसमें रात को सोने से पहले आपको फ़ोन तो बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है, और ऐसी कोई भी एक्टिविटी नहीं करनी है जिसको करके आपको बुरा फील होता है, बेकार सा फील होता है, परेशान होती हो आप। और इसको आप ट्राई करना, और फिर उसमें जो रिजल्ट आपको दिखेगा कि आपकी वाइब्रेशन कितनी बढ़ती है, आप कितना बेटर फील करते हो पहले से ज़्यादा, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में आके ज़रूर बताना। और मैं पूरे पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि डेफिनेटली चेंजिंग आएगा। सो थैंक यू सो मच दोस्तों, मेरी वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत और बहुत सारा थैंक यू सो मच। हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अपनी ज़िंदगी में खूब तरक्की कीजिए, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़, खुद से बहुत सारा प्यार कीजिए और खुद का ख्याल रखिए। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट बहुत अमेजिंग सी लर्निंग के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अगेन बहुत सारा खुश रहिए। आई लव यू सो मच एंड थैंक यू सो मच। मेरे महादेव की आप सब पे हमेशा कृपा बनी हुई रहे। हर हर महादेव।